अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 का डेट है 29 मई और आज हमने आपके सबक नंबर 10 की पढ़ाई उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ का आगाज़ करना है। आप जो है अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 निकाल लें ताकि जो है हम आगे बाकायदा आगाज़ करें। आज के जो हमारे मुसन्निफ़ हैं वो हैं कुदरतुल्लाह शहाब। पढ़ाई का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ हम करते चलेंगे। शहाबनामा की बदौलत आसमान और अदब का हिस्सा बनने वाले मरूफ़ अदीब कुदरतुल्लाह शहाब दिलगित में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने जम्मू में हासिल की। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया और 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप 2 वर्ष हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। इसके बाद है कि 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी रहे हैं। 3 वर्ष तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे और 1966 यानी कि 66 में वापस आके मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए। 1986 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद में दफन हुए। इनकी कुदरतुल्लाह शहाब के लिखने का जो आगाज़ है वो मरूफ़ शायर अख्तर शिरानी के रिसाले रोमान से किया। उनकी तसनीफ़ में याक़ुदा, अफ़साने, माजी और शहाबनामा शामिल है। गुज़श्ता 25 वर्षों में शहाबनामा के दर्जनों एडिशन जो है वो शाया हो चुके हैं। तो ये था मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़। अब जो है हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है अली बख्श और इस सबक में जो है मुसन्निफ़ अल्लामा इक़बाल के काबिल एतमाद खादिम अली बख्श की खिदमत करना अपने लिए बाइस तौक़ीर समझते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अजीम लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतखब करता है जो ख़ुद भी अज़मत के शाहकार होते हैं और ऐसे लोग अजीम लोगों की खिदमत करते करते ख़ुद भी इनके अंदाज़ को अपना लेते हैं और उनके रंग में रंगे जाते हैं। वो उनकी अदात को अपना लेते हैं और उनके चाल चलन को दस्तूर हयात बना लेते हैं, इसलिए उनकी तकरीम भी अहले ज़माना पर लाज़िम ठहरती है। अब बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है कि एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात होगी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इक़बाल के दरेना और वफ़ादार मुलाजिम, दरेना यानी कि बहुत पुराने, ठीक है, वफ़ादार वफ़ा करने वाले मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने इसकी खिदमत के सिलसिले में लायरपुर जो कि फैसलाबाद जिसका मौजूदा नाम है और फैसलाबाद का पुराना नाम जो था वो लायरपुर है। लायरपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अलाट की है। एक मुरब्बा ज़मीन में तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन जो है वो अलाट की। उसके बाद है वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन इसे कब्ज़ा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ शरीर लोग, शरीर से मुराद यहाँ पे जो है वो शरारती आ जाएगा, ठीक है, लोगों ने इसमें नाजायज़ तौर पर काबिज़ है, नाजायज़ यानी कि ज़बरदस्ती और काबिज़ कब्ज़ा किए हुए हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया झंग लायरपुर के करीब, बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही अपने इसे मोटर कार में झंग ले जाऊँगा और किसी न किसी तरह इसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छुड़वाऊँगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए। जावेद मंजिल अल्लामा इक़बाल की क़यामगाह के बारे में है। अली बख्श के से मेरा तारुफ़ कराते हुए कहा कि झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाएंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया यानी कि घबराया और बोला, सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूँगा, यानी कि जगह जगह फिरना। कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। खाए कड़ी यानी कि भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, ठीक है। उसके बाद है जावेद का नुकसान होता है और जावेद भी कहेगा कि बाबा के इन झगड़ों में पड़ गया है, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार बहुत ज़्यादा कहने पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पे आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो कार में इसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इक़बाल की बातें पूछ के इसका सर खपाऊँगा। मैंने भी ये अज़म कर रखा था, अज़म यानी कि इरादा, कि ख़ुद अली बख्श से हज़रत इलामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ यानी कि हिस्सा हैं, तो ये जो हर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह छुपाए नहीं, इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होकर रहेगा। उसके बाद है मेरी तवक्का पूरी हुई और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूँ घूरने लगा कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता। आखिर इससे रहा ना गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर वो बड़बड़ाने लगा। मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नहीं होता था, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता कह उठता है कि डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी कोई दिलजोई के लिए मुस्कुरा के कहता है, हाँ हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक़ है, हो या हुक्के
शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे। उन्होंने दावा दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक था। वफात से कोई 6 वर्ष पहले जब इनका पहली बार गला बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया था। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है और बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। इन बातों में किस्सों कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा नहीं पूरा होता गालिबा इसे जहनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया तो मैं बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे मैंने इन्हें फ्रूट सॉल्ट पिलाया। फ्रूट सॉल्ट बदहज़मी में दी जाने वाली एक दुआ का नाम है, ठीक है। अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन 5:10 पर मारकर इस लाइन को इनकी आंखों में एक तेज़ से नीली सी रोशनी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए। कुछ अर्सा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं इससे सवाल कर ही बैठता हूँ, हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंस कर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल। मैं नहीं मानता, मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी यह हकीकत मुंतजर वाला कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको खुद भी गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आमतौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे और रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके जाए नमाज़ पर जा बैठते। नमाज़ पढ़ के वो देखता सजदे में पड़े रहते, फारिग होकर बिस्तर पर आड़ लेटते। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था, कभी 1 तो कभी 2 कश लगा लेते, कभी आँख लग जाती। बस सुबह तक इसी तरह गड़बड़े बदलते रहते। मेरा ड्राइवर एहतरामा अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में आकर कबूल नहीं करता। यहाँ तक आप स्टूडेंट्स मार्क कर लें। इंशाअल्लाह ताला फर्दर लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए जो है आपने यहाँ तक मार्क कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।